देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आज भी अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। चाहे देश के पहले प्रधानमंत्री कैसे बनने की बात हो, चाहे सरदार पटेल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो, फिर चाहे चीन के साथ युद्ध हो, चाहे संविधान बदलने की शुरुआत करना हो, चाहे सरकारें गिराने की बात हो, नेहरू की बात तो आज भी होती रहती है। लेकिन नेहरू से जुड़ी एक और बात हमेशा होती रहती है, वो ये कि नेहरू और एडवीना का क्या राज है। एडवीना लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, जो भारत को आजादी मिलने के वक्त सर्वे सर्वा थे, और नेहरू की माउंटबेटन से बहुत बनती थी। लेकिन माउंटबेटन की पत्नी एडवीना के साथ नेहरू के कैसे रिश्ते थे, इनको लेकर कुछ लोग कई तरह की बातें आज भी करते हैं। नेहरू एडवीना की इन्हीं बातों के बीच बीजेपी ने बड़ा धमाका कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगा दिए कि नेहरू की कई चिट्ठियां हैं जिन्हें गांधी परिवार सामने नहीं लाना चाहता देश के। दावा कर दिया बीजेपी ने कि नेहरू एडवीना के लेटर्स से 51 बक्से भरे हुए थे। 51 बक्से भर के चिट्ठियां थी, और इन बक्सों में जो लेटर्स भरे हैं उनसे कोई राज ना खुल जाए, इसलिए इन्हें छुपा लिया गया, यह बीजेपी कह रही। बीजेपी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि गांधी परिवार नेहरू एडवीना के इन लेटर्स को सबके सामने लाने से रोक रहा है। अगर यह बात सही है तो फिर नेहरू एडवीना की चिट्ठियों में ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। वैसे तो नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के रिश्तों को लेकर एक पहेली सालों से चली आ रही। एडवीना भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, जो भारत के बंटवारे से पहले इंग्लैंड से आई थी और कुछ समय भारत में रहने के बाद वापस चली गई। इस दौरान नेहरू और एडवीना के बीच बहुत से लेटर लिखे गए, जो बाद में नेहरू म्यूजियम में रखवा दिए गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। बीजेपी का आरोप है कि नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के बीच लिखे गए लेटर्स को 2008 में सोनिया गांधी के निर्देश पर नेहरू म्यूजियम से मंगवा लिया गया। यह बीजेपी आरोप लगा रही है। यह लेटर सोनिया गांधी के निवास पर 51 बॉक्सेस में भरकर पहुंचाए गए। 51 बॉक्स में इतनी चिट्ठियां थी। इनमें एडवीना माउंटबेटन के अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण और विजय लक्ष्मी पंडित को लिखे लेटर्स भी शामिल थे। 1971 में ये सभी लेटर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को सौंप दिए थे, जिसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। पीएम म्यूजियम की तरफ से राहुल गांधी को लेटर लिखा गया है, जिसमें उनसे नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, पहले उससे सुनिए। इसके बाद पीएम म्यूजियम ने राहुल गांधी को जो पत्र लिखा है उसमें क्या कहा गया ये बताऊंगा, और जो चिट्ठियां अवेलेबल हैं नेहरू, एडवीना और एडवीना की बेटी ने क्या कहा है, ये सब आज आपको इस इतिहास के चैप्टर में दिखाऊंगा। लेकिन पहले संबित पात्रा को सुनिए। हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को क्या लिखा। हम जानना चाहते हैं किस प्रकार का संवाद नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में हुआ। और दूसरी बात है, जब ये निर्णय लिया गया था कि 2010 में डिजिटाइजेशन होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आनन फानन में डिजिटाइजेशन से ठीक पहले सोनिया गांधी जी 51 कार्टन्स चिट्ठी नेहरू जी का लेके चली गई। आखिर क्यों? इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था कि गांधी परिवार चाहता था कि देश इन्हें न जाने? आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहरू की इन चिट्ठियों को गांधी परिवार से मांगने के लिए कई बार लेटर लिखे जा चुके हैं, लेकिन गांधी परिवार की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं गया। पीएम म्यूजियम के सदस्य रिजवान कादरी ने कहा है कि उन्होंने सितंबर 2024 में सोनिया गांधी को नेहरू के लेटर लौटाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए 10 दिसंबर को फिर राहुल गांधी को पत्र लिखा गया कि भाई चिट्ठियां लौटा दीजिए। इस पत्र में लिखा गया कि गांधी परिवार की तरफ से नेहरू के सभी लेटर लौटाए जाएं, या फिर इन लेटर्स को स्कैन करके डिजिटल बना दिया जाए। कादरी ने गांधी परिवार से अपील की है कि नेहरू के लेटर्स राष्ट्र की धरोहर हैं, इसलिए देश के हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि देश के पहले प्रधानमंत्री किससे क्या बात करते थे और कौन से दस्तावेजों पर साइन कर रहे थे। कादरी ने यह मांग भी की है कि नेहरू के लेटर्स का एक फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया जाए, ताकि यह तय किया जा सके कि डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। लेकिन अब इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि वो गांधी परिवार का निजी मामला है। बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। संदीप दीक्षित को सुनिए एक बार। वैसे ये लोग चाहते क्यों हैं उनकी पत्र? भाई नेहरू जी के ऊपर जो पूरा म्यूजियम था उसको तो सिमट के इन्होंने 10% पर कर दिया, तो इनको नेहरू जी पे एकदम क्या इंटरेस्ट हो रहा है? और जहां तक नेहरू जी के पत्राचार हैं वो तो सब उनके सिलेक्टेड वर्क्स में ऑलरेडी छपे हुए हैं। 74 वॉल्यूम है। पहले मैं इनसे कहूंगा 74 वॉल्यूम पढ़ लें,
उनमें अगर कुछ इनको रुचिपूर्ण नहीं लग रहा है या कोई लग रहा है पत्र नहीं है तो पूछ सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको उनके ओरिजिनल कॉपीज का क्या मतलब। और जहां तक लेने या ना लेने का सवाल है, मुझे भी जैसे फॉर एग्जांपल नेहरू मेमोरियल से आया पत्र कि शीला जी के जितने पत्र व्यवहार हैं, पत्राचार है, वो उनको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए दिए जाएं। अब ये मेरे और मेरी बहन के ऊपर है और मेरी वाइफ के ऊपर है कि भाई उनकी कोई चीज शेयर करना चाहते कि नहीं करना चाहते, बिकॉज दैट्स आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई संदीप दीक्षित का कुछ पॉइंट तो सही है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ये वो चिट्ठियां हैं जो कहा जा रहा है कि पहले रखी गई थी म्यूजियम में, फिर मंगा क्यों ली गई? ऐसा क्या है इन चिट्ठियों में? जब पहले रखी जा सकती थी तो अब क्यों नहीं दिखाई जा सकती? इस तरह के कई प्रश्न हैं। एक दौर था जब नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के रिश्तों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होती थी। इन दोनों के रिश्तों के बारे में दुनिया भर के इतिहासकारों ने कई हैरान करने वाली बातें लिखी। खुद लॉर्ड माउंटबेटन और एडवीना की बेटी ने इस रिश्ते के बारे में कई खुलासे किए हैं, जिसके बारे में आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एडवीना माउंटबेटन के बारे में बताता हूं। फरवरी 1947 को एडवीना माउंटबेटन अपने पति लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भारत आई। एडवीना को लेडी माउंटबेटन कहा जाता था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे जो खास तौर पर भारत की आजादी और बंटवारे की रूपरेखा तैयार करने भारत आए। भारत की आजादी के बाद नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को देश के पहले गवर्नर जनरल बनाने में अहम रोल निभाया था। जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के पद पर रहे। इसके बाद अपनी पत्नी एडवीना के साथ वापस इंग्लैंड चले गए। लेकिन इंग्लैंड वापस जाने के बाद भी नेहरू और एडवीना के बीच पत्राचार का सिलसिला चलता रहा। 21 फरवरी 1960 में 58 साल की उम्र में एडवीना का देहांत हो गया। इस दौरान नेहरू और एडवीना की मुलाकातों और आपस में लेटर्स लिखने का एक लंबा इतिहास है, जिसकी चर्चा आज भी पूरी दुनिया में होती है। नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी एडवीना के रिश्तों को लेकर दुनिया भर के कई इतिहासकारों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस सब के बारे में एडवीना माउंटबेटन की बेटी पैमेला हिक्स ने जो खुलासे किए हैं, आज आपको वो जानना चाहिए। नेहरू और एडवीना के रिश्तों को लेकर पैमेला हिक्स ने डॉटर ऑफ एम्पायर नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में पैमेला ने लिखा कि मां एडवीना को नेहरू से मिलकर शांति मिलती थी। दोनों के बीच आध्यात्मिक और बौद्धिक रिश्ता था। पैमेला ने यह भी दावा किया कि नेहरू और एडवीना को अकेले में मिलने का बहुत कम मौका मिलता था, क्योंकि दोनों ही हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। पैमेला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बाद के सालों में अपनी मां को लिखे नेहरू के पत्रों को पढ़कर यह एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से कितनी गहराई से प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। पैमेला ने किस्से के बारे में बताते हुए लिखा कि जब हम चारों लोग, यानी पैमेला, पिता लॉर्ड माउंटबेटन, मां एडवीना और नेहरू, एक साथ बाहर निकलते थे तो हमेशा मां एडवीना और नेहरू एक साथ आगे आगे चलते थे और इस दौरान मेरे पिता चतुराई से पीछे हट जाते थे। यह उनकी बेटी लिख रही। इसके अलावा जब एडवीना भारत छोड़कर वापस जा रही थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। भारत से जाने के बाद एडवीना भारत नहीं आई, लेकिन नेहरू विदेश गए तो लंदन में जरूर मिलते रहे। दोनों के बीच चिट्ठियों से भी संपर्क बना रहा। ये सारी बातें लॉर्ड माउंटबेटन और एडवीना की बेटी ने लिखी हैं अपनी किताब। कई इतिहासकारों ने तो यहां तक दावा किया कि जब 1960 में एडवीना का निधन हुआ तो उनके पास से नेहरू की कई चिट्ठियां मिली थी। मरने से पहले एडवीना नेहरू की चिट्ठियां पढ़ रही थी, यह भी कई लोगों का दावा है। नेहरू और एडवीना के रिश्तों को लेकर उस समय के कांग्रेस नेता और दूसरे इतिहासकारों ने भी कई बातें लिखी। कांग्रेस के कद्दावर नेता अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू माउंटबेटन से तो मुतासिर है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो लेडी माउंटबेटन से मुतासिर है। नेहरू के जीवन पर किताब लिखने वाले इतिहासकार स्टैनली वॉलपर्ट अपनी किताब नेहरू अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में लिखते हैं कि मैंने एक बार नेहरू और एडवीना को ललित कला अकादमी के उद्घाटन समारोह में देखा था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि नेहरू को सबके सामने एडवीना को छूने, उनका हाथ पकड़ने और उनके कान में फुसफुसाने से कोई परहेज नहीं। मशहूर इतिहासकार एंड्रयू लोनी ने अपनी किताब द माउंटबेटन्स देयर लाइव्स एंड लव्स में लिखा है कि एडवीना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच हजारों पत्रों का आदान प्रदान हुआ था। इसमें आगे लिखा है कि यह समझना बहुत हैरान करने वाला है कि गांधी परिवार उस चीज को दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। यानी ये सारी बातें जो फैक्चुअली अवेलेबल हैं वो हमने आपको बताई, लेकिन उन चिट्ठियों में क्या है ये तो तभी पता चल सकता है जब गांधी परिवार वो चिट्ठियां देश की अमानत मानते हुए वापस कर दे। लेकिन वो होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता।